तो आज हम पढ़ाते हैं प्रश्नावली एक संख्या पद्धति। संख्या पद्धति के आज चलते हैं हम बेसिक के बारे में कि बेसिक इसके जीरो से हम शिखर तक चलते हैं। पहले जीरो लेवल से चलते हैं। सबसे पहले हमारे पास है अंक। अंक ये अंक क्या होता है? अंक होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हमारे पास है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अंक 9 को अंक कहते हैं। इन अंकों से मिलकर ही संख्याओं का निर्माण होता है। इन अंकों के द्वारा ही इन अंकों के द्वारा ही संख्या का निर्माण होता है। इन अंकों के द्वारा ही संख्या का निर्माण होता है। इन अंकों के द्वारा ही संख्या का निर्माण होता है। संख्या जैसे देखो 4 एक अंक है, इसके साथ एक अंक और जोड़ दिया 3, तो ये क्या बन गया? संख्या। क्या बन गई? ये संख्या। क्या बन गई? संख्या। जैसे 2 के साथ मैंने 5 जोड़ दिया, ये 2 एक अंक हो गया, 5 एक अंक हो गया, तो दोनों अंक मिलके क्या बन गई? ये संख्या। क्या बन गई? ये संख्या। जैसे देखो जैसे 23 45 और 60, ये सभी क्या बन गई? ये अंक से मिलकर क्या बन गई? ये संख्या। ये सभी क्या है? संख्या। अब चलते हैं नेक्स्ट प्राकृतिक संख्या। नेक्स्ट है प्राकृतिक संख्याएं। नेक्स्ट है प्राकृतिक संख्या। नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास प्राकृतिक संख्या। देखो जिन संख्याओं से वस्तुओं की गिनती करते हैं, जिन संख्याओं से हम वस्तुओं की गिनती करते हैं, उन्हें हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। उन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। तो जिन संख्याओं से हम वस्तुओं की गिनती करते हैं, उन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। वस्तुओं की गिनती करते हैं, उन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जैसे देखो प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 अनंत तक चलती रहेगी। ये क्या हो गई? प्राकृतिक संख्या। वस्तु आप जानते हैं, चौक एक वस्तु है, किताब एक वस्तु है, पेन एक वस्तु है। तो जिन संख्याओं से हम वस्तुओं की गिनती करते हैं, उन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट इन्फिनिटिव तक। अब उसके बाद प्राकृत संख्या के बाद में चलते हैं हम सम संख्या। प्राकृत संख्या के बाद में चलते हैं हम सम संख्या। प्राकृत संख्या यहाँ तक हो गया। प्राकृत संख्या के बाद में चलते हैं हम सम संख्या। सम संख्याएं जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, उन्हें हम सम संख्याएं कहते हैं। सम संख्याएं नेक्स्ट हेडिंग है सम संख्या। नेक्स्ट हेडिंग है जो संख्याएं 2 से पूर्णतः
जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उन्हें सम संख्या कहते हैं। उन्हें सम संख्याएं कहते हैं। उन्हें सम संख्याएं कहते हैं। जैसे सम संख्या 2 हो गई, 4 हो गई, 6 हो गई, 8 हो गई, 10 हो गई, 12 हो गई, 14 हो गई, 16 हो गई, 18 हो गई, डॉट डॉट डॉट। ये सभी क्या है? सम संख्या है। अब विषम संख्याएं, जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा उल्टा। विषम संख्याएं सेम इसी जैसे जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो उन्हें जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो, 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो, जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो उन्हें हम विषम संख्याएं कहते हैं। उन्हें हम विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 1 3 5 7 9 के बाद 11। तो ये हमारी देखो, इसमें तो 2 का पूरा भाग जा रहा है, सब संख्या मतलब 2 से पूर्णतः विभाजित हो रही है। इसमें ये जो संख्याएं दे रखी है इसमें एक भी संख्या में 2 का भाग नहीं जा रहा है। तो ये जो संख्या 2 जिस संख्या में 2 का पूरा भाग चला जाए तो वह सम संख्याएं कहती है। जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो उन्हें हम विषम संख्याएं कहते हैं। अभाज्य संख्या 1 से अधिक वे सभी संख्याएं जो किसी भी अन्य संख्या से विभाजित हो, मतलब ये अभाज्य संख्या। नेक्स्ट है अभाज्य संख्या। देखो अभाज्य संख्या है, इसमें 1 का पूरा अभाज्य संख्या जैसे हो गई हमारे पास। अभाज्य संख्या हो गई 2 के बाद में 3 के बाद में 5 के बाद में 7 के बाद में हो गई हमारे पास डायरेक्ट 11 के बाद में हमारे पास 13 के बाद में हमारे पास 14 नहीं है, 15 नहीं है, 16 नहीं है, 17 में 18 नहीं, 19 के बाद में 20 21 22 23। तो ऐसे हमारे पास देखो अभाज्य संख्या वो होती है जिसमें या तो खुद संख्या का भाग जाए या फिर 1 का भाग जाए। खुद के अलावा या तो 1 का जाए या खुद संख्या का भाग जाए, कोई दूसरी संख्या का भाग नहीं जाना चाहिए। जैसे 2 में 2 का ही जाएगा या फिर 1 का जाएगा, ठीक है। 3 में 3 का जाएगा या फिर 1 का जाएगा। तो ये क्या हो गई? अभाज्य संख्या। 5 में 5 का या तो स्वयं का जाए या किसी और संख्या का, या तो स्वयं का जाए या फिर 1 का जाए, किसी और संख्या का भाग नहीं जाना चाहिए। तो वो हमारी हो गई अभाज्य संख्या है। आज के लिए इतना ही।